बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का जो एक गंदा सवालनामा सामने आया, जिसमें बहन भाई के तल्लुकात के हवाले से जो सवाल उठाया गया, अगरचे अब तो पूरे मुल्क में इसके पे तहलका मचा हुआ है। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो भी इस पे काम कर रही है, लेकिन ये वारदात जो है वो ये दिसंबर में हुई। ये इतनी देर मामला क्यों दबा रहा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये मामला बच्चों के सामने आया था तो बच्चों ने तो इसको फौरी तौर पे इस इशू को उठाया यूनिवर्सिटी इंतजामिया के सामने। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वहां पे कौन कौन सी काली भेड़ है जिसने इस मामले को दबाए रखा। और ये हमारी यूनिवर्सिटियां हैं कि जहां पे इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, और यूनिवर्सिटियां अपने ऐप जो है, अगर इस पे कार्रवाई होती तो इतना इशू ना बनता, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कोशिश की कि इस ऐप को छुपा लिया जाए। नाज़रीन, आपने डबल शाह का तो नाम सुना होगा। अब पेशे खिदमत है जनाब डबल प्रोफेसर। एक साहब जहां पे हैं डबल प्रोफेसर के नाम से पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर हैं, और वो रजिस्ट्रार के ओहदे पे हैं। कॉमसेट यूनिवर्सिटी का जो सेनेट है, यानी सेनेट ऑफ कॉमसेट यूनिवर्सिटी, उसने ये मंजूरी दी थी कि रजिस्ट्रार प्रोफेसर सज्जाद मदनी साहब जो हैं वो गैर कानूनी भर्तियों में मुलव्वस हैं। उन्होंने इनको डिमोट कर दिया था, लेकिन फिर ये रजिस्ट्रार के ओहदे पे चिपक गए और फिर दोबारा ये प्रोफेसर के ओहदे से डिमोट हुए थे, फिर दोबारा खुद को प्रोफेसर बना लिया, और उसके बाद से अब इनका नाम जो है यूनिवर्सिटी के अंदर डबल प्रोफेसर। ऐसा लगता है जैसे डबल शाह के कजन है ये। बहरहाल जो वारदात हुई है डबल शाह से मुझे आगे ही लगते हैं ये। लेकिन नाज़रीन, आपको बताऊं कि दिसंबर में जब ये सवालनामा दिया गया इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के बच्चों को, ये फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, और देखें इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के बच्चों का इस सवालनामे से क्या ताल्लुक हो सकता है। उनसे ये तो पूछा जा सकता है कि जनाब के इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं कि एक खंबे से दूसरे खंबे तक बिजली पहुंचाने का सिस्टम, या किसी मुल्क के अंदर जनाब वाली बिजली बचाने का सिस्टम, इंजीनियर तो यही इसी पे काम करेंगे ना। लेकिन उन बच्चों से ये कौन सा उनको इलेक्ट्रिकल शॉक लगाया गया, इस किस्म का गंदा सवालनामा उठा के, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन वो जो बच्चे थे, जाहिर है वो मुसलमानों के बच्चे हैं, गैरतमंद बच्चे हैं, वो फौरी तौर पर ये पेपर लेके रेक्टर के पास गए, रजिस्ट्रार के पास गए, और जो ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट की जो हेड है मोहतरमा फरत निसार साहिबा, वो उनके पास भी गए, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसलिए कि इतना गंदा सवालनामा था कि इस पे किसी ने छेड़छाड़ करने की बजाय चुप साधने कोई, बल्कि सर्दियों थी उन दिनों में, सब रजाइयां लेके लेट गए कि जनाब बाहर आवाज ना निकले। और ये जो साहब जिन्होंने ये ढाक पे जो वहां पे टीचर थे जनाब, जिनका नाम खैरुल बशर है, ये उनकी वारदात थी। अगर यूनिवर्सिटी इंतजामिया वाकई मुखलिस थी तो खैरुल बशर को दिसंबर में उनके खिलाफ कार्रवाई होती। अभी तो ये कार्रवाई हुई है कि वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच साहब के पास ये मामला पहुंचा है। और ये मामला उनके पास कैसे पहुंचा है? ये मामला बच्चों के जो वालिदैन हैं, उन्होंने पहले यूनिवर्सिटी इंतजामिया के सामने इस इशू को उठाया। जब वो बेहिस हो गए, बेशरम हो गए, उन्होंने इस पर कुछ नहीं किया, तो फिर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो वजीर हैं आगा हसन बलोच साहब, उन तक पहुंचे, तो फिर उन्होंने जरा कड़ाके निकाले हैं। लेकिन इस दौरान ये जब फाइल जो है मिनिस्ट्री में घूमती रही, तो फिर किसी ने वो तस्वीर बना के जो सवालनामा है वो भी आपने देखा कितना गंदा सवालनामा था कि बहन भाई के नजायज ताल्लुकात कायम करने के हवाले से। मैं तो पहले प्रोग्राम में भी कहा था, अब दोबारा कह रहा हूं कि इसमें जो मुलव्वस है उनकी तलाशी ली जाए कि खुदा न खासा वो कहीं ऐसे मकरूह धंधे में मुलव्वस तो नहीं है कि जिनके नजदीक बहन भाई का कोई रिश्ता ही नहीं है, जो हमारे बच्चों को ऐसा सवालनामा बना के दे रहे हैं। नाम देखे खैरुल बशर और काम देखे शर्रुल बशर वाले। तो इस बंदे की जामे तलाशी ली जाए, खैरुल बशर की। इसका पुष्पना कौन है, कौन सी एनजीओ ने? मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसको एफआईए पकड़े और इससे पूछे, बता किस एनजीओ से तूने पैसे लिए। यहां पे तो डाक पे काम कर रहा था, असल वारदात तो ये बैरून मुल्क कोई काम करने वाली एनजीओ से पैसे लेके इसने ये वारदात की है। ये खैरुल बशर जो है, खैरुल बशर, इसका इन्वर्टेड कामों में नाम लिखना चाहिए, क्योंकि इसने खैर वाला काम किया ही नहीं है, बल्कि बशर वाला भी काम नहीं किया है। बशर होता तो ऐसी गंदी हरकत ना करता। जो बशर हैं उनके लिए एक ज़ाब्ता इखलाक, एक कानून मौजूद है, लेकिन खैरुल बशर ने जो किया। लेकिन उसके बाद जब बच्चे जो हैं ये मामला लेके रेक्टर के पास गए थे, इनके रेक्टर हैं जनाब वाली डॉक्टर तबस्सुम अफजल साहब। अब डॉक्टर तबस्सुम अफजल साहब का भी सुन लें, ये कनेडियन नेशनल हैं, और जब इनकी तकर्री हुई थी ये तीसरे नंबर पे थे, लेकिन एक सियासी पुष्पनाई की बना पर इनको इस ओहदे पे बैठा दिया गया। फिर 15 लाख रुपए ये तनख्वाह ले रहे हैं,
गाड़ियों का एक रेला पेला इनके साथ अलग है, एक बड़ा बंगला इनके साथ अलग है, 400 लीटर पेट्रोल लेते हैं। और ये है वो नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क को चाटने वाली ये है वो दीमक, ये है वो एजुकेशनल दीमक, एजुकेशनल जौके हैं ये, जो हमारे मुल्क को चाट भी रही हैं और हमारा तालीमी मियार भी गिरा रही हैं। इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी जो है डॉक्टर तबस्सुम अफजल पे आयद होती है, जो एक सियासी सिफारिश के ऊपर इस पे बैठा हुआ है कि वो उसी दिन इस एडहॉक टीचर को पूछता है। लेकिन ये सबसे पहले मामला गया जो ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट की जो हेड है मोहतरमा फरत निसार साहिबा, उनको चाहिए था कि फौरी तौर पे एक कमेटी बनवाती रेक्टर को कह के, लेकिन डबल प्रोफेसर और जनाब डॉक्टर तबस्सुम अफजल साहब जो हैं ये सारे आपस में मिल गए। इन्होंने कहा कि अगर ये सवालनामा बाहर गया तो हमारे मुंह पे कालक मली जाएगी। अगर ये सवालनामा उसों के बाहर आता तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक शायद या यूनिवर्सिटी की हद तक इनके चेहरे पे कालक मली जाती है, और कालक भी सिर्फ खैरुल बशर जो है बंदा उसके मुंह पे मली जाती। लेकिन अब जो पूरे मुल्क में माशाल्लाह इनका मुंह काला जो हुआ है और इनके करतूत सामने आए हैं, तो अब तो पूरे मुल्क जो है वो हाथों पे कालक लिए फिर रहे ताकि इनके मुंह काले किए जाएं, और किए भी जाने चाहिए। और सिर्फ मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि खोती का बंदोबस्त करो, जो जो जिम्मेदार है इनको इस खोती में बैठाओ, इनका मुंह काला करके इनकी टिंड की जानी चाहिए जो इन्होंने हरकत फरमाई है। और दूसरा नाज़रीन, ये एक शर्जील वाइन साहब भी है वहां पे, जो हेड ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है, ये उनके नोटिस में भी था। तो शर्जील वाइन साहब ये बताएं कि उन्होंने फौरी तौर पर इस मामले को रेक्टर और बाकी के इल्म में क्यों नहीं लाए। लेकिन ये तो बात है कि सबके इल्म में था और सब ही पर्दापोशी कर रहे थे ताकि किसी को पता ना चले और सब इसको दबा लिया जाए। और नाज़रीन, आप अगली वारदात भी देखें कि ये मामला सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था, लेकिन वहां पे इन सबको बुलाया गया था जो जिम्मेदारान है, रेक्टर से लेकर हेड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तक, फिर मोहतरमा फरत निसार रजिस्ट्रार डबल प्रोफेसर तक सबको बुलाया गया था। लेकिन ये वहां नहीं गए। इन्होंने क्या ड्रामा रचाया, इन्होंने खेलों के नाम पे खुर्रम दस्तगीर साहब को आज बुला लिया वहां पे और खुद वहां पे पैगाम पहुंचाया कि जनाब अली खुर्रम दस्तगीर साहब वहां पे आए हैं। और मुझे मुसद्दका इत्तलात है कि खुर्रम दस्तगीर साहब को इन्होंने मैनेज करके बुलाया ताकि वो वहां पे आ जाएं। आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इनकी बेइज्जती होना थी ताकि उससे ये बच सके, तो उसमें ये नहीं गए। लेकिन सेनेट की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो ये स्टैंडिंग कमेटी है, ये मामला वहां पे दबने वाला नहीं है, क्योंकि जो मिनिस्टर हैं जो जनाब आगा हसन बलोच साहब, वो इसकी मुकम्मल पैरवी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये वो किरदार हैं। अभी मैंने आपको एक एक किरदार पे बात करूंगा, अभी मैंने सिर्फ थोड़ी थोड़ी झलकी दिखाई है। डबल प्रोफेसर मदनी साहब जो हैं वो किस तरीके से कॉमसेट यूनिवर्सिटी के साथ चिपके हुए हैं, इनके पीछे कौन सियासी पुष्पना है, उनका मैंने बताया। जनाब डॉक्टर तबस्सुम अफजल साहब जो कनेडियन नेशनल हैं, वो किस तरह यहाँ पे वारद हुए और किस तरह चिपके हुए हैं, और जो अहल थे उनको किस तरीके से निकाला गया। और फिर जनाब ये शर्जील वाइन साहब, मोहतरमा फरत निसार साहिबा, इन सब पे अलग अलग प्रोग्राम करके हम आपको बताएंगे कि ये लोग कहाँ से आए और इन्होंने पूरी की पूरी जो सिस्टम को तबाह किया, कैसे किया। और इस वक्त जो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि उनके अंदर क्यों बेचैनी पाई जाती है। और दूसरा ये जो गैर निसाबी एक किताब पढ़ के खैरुल बशर ने उसमें से किताब पढ़ के और सुबह आके बच्चों पे सवाल थोप दिया था, तो बच्चों ने तो गैरतमंद होने का सबूत दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया उन्होंने गैरतमंद होने का सबूत नहीं दिया। और आगा हसन बलोच साहब जो वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने वाकई बलोच होने का हक किरदार अदा किया और उन्होंने इस पर एक्शन लिया और वो पूरी पैरवी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जनाब वजीर आजम को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ये लोग कहां से आए हैं, किस किस सियासी ग्रोह की इनको पुष्पनाई हासिल है, किस किस के इमाम पे यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे बच्चों का इखलाक तबाह करने में किस किस का हाथ है। तो ये 4-5 बंदों को FIA की सपुर्द कर दे, मेरा ख्याल FIA 2 दिन में आपको रिजल्ट दे देगी, बल्कि उससे भी ज्यादा बेहतर है मकामी जो मुतलका थाना है उसके SHO को ये केस दें। शर्जील वाइन हो, डबल प्रोफेसर हो, डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद डॉक्टर तबस्सुम अफजल साहब हो, तो SHO की तफ्तीश में शाम तक बता देंगे कि ये किसके कहने पे इन्होंने ये वारदात की है। नाज़रीन, इंशाल्लाह इस पे फॉलो अप स्टोरी भी आपको दूंगा। शमशाद मांगड़ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।